अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहनों के नसीब बहुत अच्छे करे। आज हम सिंगर मशीन पर सिलाई कढ़ाई करेंगे। कढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए ये पाँव होना लाजमी है, ये बहुत अहम है। उसके बाद ये हमारे पास हो बॉबिन, जिसको मैंने वाइट धागे से भर लिया है। बॉबिन जिसे हमने वाइट धागे से भर लिया है। अब हमें ये चाहिए उधेड़ने के लिए, ताकि हम उधेड़ सकें। इसके साथ 2 नलकियां ली हैं मैंने, डिफरेंट कलर्स की हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकती हैं, कोई भी नलकी ले लें। आप दूसरे धागे से भी इसकी कर सकते हैं कढ़ाई को। वो कलर आपको ऊपर शो कर देगा, आपको मैं अभी दिखाऊंगी आगे। एक अदद ये फ्रेम है जो कि इस मशीन के साथ हमें मिला था। इसको हम इस तरह ज़ोर से प्रेस करेंगे और ये इसके अंदर से निकल जाएगा। इसको फिर ऐसे ही प्रेस करके इसके अंदर डालेंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ये देखें ऐसे। अब हमें एक अदद पेंसिल चाहिए ताकि हम निशान लगा सकें। ये इसकी मेन चीज़ है, साथ मेमोरी कार्ड। इसके अलावा ये काम नहीं करेगी कढ़ाई, ये मेमोरी कार्ड होना लाजमी है। ये आप सिंगर मशीन के साथ ख़रीदेंगे, वो आपको साथ देते हैं ये। और ये इसका पम्फलेट है, इसके अंदर इसके सारे डिज़ाइंस मौजूद हैं। जो जो इसके अंदर शो हो रहे हैं ये सारे इसके डिज़ाइंस हैं। अब हम इस डिज़ाइंस को ये देखें 1 से लेकर इसके ऊपर मौजूद है। मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी बहनों को सारा कुछ साफ़ और अच्छी तरह नज़र आए और वो अच्छी तरह समझ सकें। ये 1 से लेकर इस पर 83 तक एक साइड पे मौजूद हैं, जो कढ़ाई हम इस मशीन पे इस मेमोरी कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। और दूसरी साइड पर 1 से लेकर 72 तक फिर मौजूद है हमारे पास। ये इस कदर ज़्यादा हैं, आप इस मेमोरी कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। आप कोई भी मेमोरी कार्ड ख़रीदेंगे आपको वो साथ पम्फलेट देंगे कि इसके अंदर ये डिज़ाइन मौजूद है। बाज़ार से आपको हर तरह का पम्फलेट मिल जाएगा और ये मेमोरी कार्ड भी मिल जाएगा। बाज़ार से कोई मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार का ये मिल जाता है सिंगर मशीन का। अब एक कपड़ा लेना है, उसके नीचे आपने बुकरम को चिपका लेना है बहुत ही नीटली, ताकि आपका थोड़ा सा कपड़ा हार्ड हो जाए और ये इसके अंदर सही तरह फिट हो सके। अब इस कपड़े को हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है। मैं आपके सामने थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाती हूँ आपको हमने एडजस्ट कैसे किया। ये इसको ना इसके साथ लगाना है। पहले हम फ्रेम को जैसे मैंने रखा है सेम ऐसे ही रखेंगे। मैं आपको आगे आगे बताती हूँ ये कैसे इसको कढ़ाई करेगा। हम एक साइड इसके ऊपर अटैच करेंगे, इसके थोड़ा सा आगे करके रखेंगे इसको ऐसे। और इसके ऊपर फिर हम इसके ऊपर जो रिंग दिया हुआ है उस रिंग को इसके साथ प्रेस करेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी बहनों को इस पर मशीन पर कढ़ाई करने का आसान तरीका मिल सके, अच्छे से कर सकें, समझ सकें। इसको हम इसके मशीन के साथ अटैच करेंगे। मैं आपको आगे गाइड करती हूँ हम मशीन के साथ इसको कैसे अटैच करेंगे और इसके फुट को हम मशीन के साथ कैसे लगाएंगे। ये मशीन सुई यहाँ रखेगी और यहाँ आकर सेंटर में ये सिलाई करेगी। इसने इसके सेंटर से सिलाई शुरू करनी है। आप इसको अगर अच्छे से रखेंगी ऊपर अटैच करेंगी तो ये सही से सिलाई करेगा और सेंटर तक पहुंच जाएगा। अब हम मेमोरी कार्ड को बताती हूँ मैं कैसे अटैच करना है, इसके अंदर कैसे डालना है। ये मेमोरी कार्ड है। पहले हम मशीन को बंद करेंगे। ऑन मशीन के अंदर आपने मेमोरी कार्ड नहीं डालना क्योंकि वो फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है। आपने पहले मशीन को ऑफ करना है, फिर मेमोरी कार्ड अंदर डालना है। ऐसे ज़ोर से प्रेस करेंगी तो ये जो रेड शेड नज़र आ रहा है ये बाहर निकल आएगा, तो इसका मतलब है आपका मेमोरी कार्ड ठीक से अंदर हो गया एडजस्ट। अगर ये नहीं है तो ये देखो थोड़ा सा मेमोरी कार्ड बाहर है, तो इसका मतलब मेमोरी कार्ड सही से नहीं लगा। जब तक आपका मेमोरी कार्ड सही से नहीं लगेगा तब तक आपका ये मशीन नहीं ऊपर कढ़ाई नहीं करेगी। अब हम सिलाइयाँ सेलेक्ट कर देते हैं। यह सिंपल सिलाई है। सिंपल सिलाई को हम कढ़ाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ ये कोने में एक बटन है, देखें इसको कोने में, इसको हम प्रेस करेंगे तो आपके कढ़ाई के ऑप्शंस आ जाएंगे। जो फर्स्ट है, फर्स्ट के कुछ 3 से 4 5 ऐसे कढ़ाई के ऑप्शन आएंगे। पहले कढ़ाई के आपने उनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है।
और ऊपर फिर वो आपको कलर्स बताएगा, कौन कौन से कलर्स से धागा आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कलर्स के साथ एक साइड से आपको सिलेक्ट मोड भी आएगा, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। फिर आपको एक साइड से आपका आएगा कि दोबारा आप एक पीछे की तरफ जाएं, आपके दोबारा स्क्रीन पर शो हो फ्लावर कौन सा है कौन सा नहीं। फिर हम अब बैक करेंगे। ये मशीन हमेशा नया डिज़ाइन तब लेकर आती है जब आप पीछे से इसको ऑफ ऑन करेंगे। जब आप पीछे से ऑफ करेंगी फिर आप ये बटन दबाएंगी, उसके बाद आपके यहाँ पर डिज़ाइंस आएंगे। आपने अगर नहीं पसंद आप फिर दोबारा बैक पे जाएंगी, फिर से उसको ऑफ करेंगी, फिर ऑन करेंगी, फिर आप कॉर्नर वाला वो बटन दबाएंगे। कॉर्नर वाला बटन दबाने के बाद फिर इसकी स्क्रीन पर नए डिज़ाइंस शो हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर आप किसी भी एक पर क्लिक कर सकती हैं। उस पर एक पर क्लिक करेंगे, जो आपको पसंद होगा वही आप सिलेक्ट कर लेंगी। उसके ऊपर आप प्रेस करेंगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। मैं आपके लिए अब ये पाँव दोबारा आपको लगा कर दिखाती हूँ। आप मशीन का ये जो पाँव लगा हुआ है उसको मुकम्मल तौर पर निकाल देंगी, जो पेच है उसको घुमाएंगी, आपका पाँव बाहर निकल आएगा। मुकम्मल मतलब नीचे का भी और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी उतारना है साथ। फिर ये इस पाँव को हम साथ अटैच करेंगे। इस पाँव को साथ अटैच करने के बाद मेक श्योर आपकी सुई को मजबूती से लगा हुआ हो, ऊपर से ढीली ना हो, वरना कढ़ाई के दौरान अक्सर सुई उतर जाती है। इसका पेच कस लें ताकि इसका पाँव मुकम्मल तौर पर मजबूती से लग जाए। अब इसके पीछे एक बटन होता है, उस बटन को हम ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ताकि इसके जो ऊपर दंदाल से बने हुए हैं वो नीचे चले जाएं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये बटन है, इसको हम आगे की तरफ कर देंगे ताकि इसके ये जो दंदाल होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज़ ये नीचे चली जाएगी और फ्रेम अच्छे तरह से मूव कर सकेगा। अब हम फ्रेम अटैच करते हैं। फ्रेम को इसके ऐसे सीधा पकड़ना है, ये चीज़ इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर 3 सुराख हैं, देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये 3 सुराख हैं, इनको हम अटैच करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। इसको भी हमने ज़ोर से प्रेस करके अच्छी तरह घुमाकर, ताकि फ्रेम हमारा ढीला ना हो। मशीन फ्रेम को आगे पीछे करती है, जिसकी वजह से फ्रेम अगर ढीला हो तो ये उतर जाता है और आपकी कढ़ाई सेंटर में ही रुक जाएगी, फिर वो ना आगे होगी ना पीछे होगी। आपकी हर चीज़ परफेक्ट हो। ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है। अब ये इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन बनाती रहेगी। अब आप बेफिक्र हो जाएं, ये अपना डिज़ाइन मुकम्मल करके फिर ही ख़त्म करेगी। अब ये अपना डिज़ाइन शुरू कर दिया है। पहले आपने अगर जो कलर सेलेक्ट किया है वो कलर बन जाएगा। वो कलर कंप्लीट होने के बाद मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी। आगे आपको वो भी नज़र आएगा, वो रुक जाएगी। जब वो रुक जाए तो वो उसका मतलब है कि वो आपसे कह रही है कि आप धागा चेंज कर दें। अगर तो आपने धागा चेंज करना है तो इसको सुई के पास से काट कर धागा चेंज कर दें। अगर आपने धागा चेंज नहीं करना, इसी धागे से एक ही फूल कंप्लीट करना है, तो आप इसको ऑन का बटन दबा देंगी तो ये चल पड़ेगी दोबारा से। अब देखें ये कितनी जल्दी जल्दी वर्क कर रही है। जितना छोटा फूल होगा वो उतनी जल्दी कंप्लीट करेगी, आपके फूल पर डिपेंड करता है। अगर आपका फूल बड़ा है तो वो उस पर डिपेंड करेगा, वो आधा घंटा भी ले सकती है, 1 घंटा भी ले सकती है, आपके फूल पर डिपेंड करता है। आपका फ्रेम अच्छे से लगा हुआ हो, आपका पीछे से सुई का जो पेच है वो अच्छे से टाइट हो ताकि सुई ना उतरे। एक दूसरा आपका पाँव जो है, फुट जो लगाया है आपने वो भी टाइट लगा हो, वो भी ढीला ना हो, और आपका पीछे से सारा कुछ सिलेक्ट किया हुआ हो। फिर ये मुकम्मल आपका फूल करके आपको दे देती है। आपने इसका अगर तो धागे चेंज करने हैं तो फिर इसको काट के नया धागा लगा लें, अगर नहीं करना तो फिर एक ही धागे में दोबारा काम कर देगी। आपको ये मैं अभी आगे दिखाती हूँ। ये फूल कंप्लीट करने के
करेगी, आधा करेगी तो ये रुक जाएगी, ये धागा चेंज करने का कहती है कि हमें, ये देखें यहाँ रुक गई, अब ये धागा चेंज करने का कह रही है। अब मैं इसका धागा चेंज नहीं करूँगी, इसी धागे से इसको दोबारा बनाऊँगी। इसमें 3 कलर इसने सेलेक्ट किए थे, तीनों बार ये रुकेगी, रुक कर ये धागा मांगेगी आपसे। अब मैं धागा चेंज नहीं करूँगी, यही धागा लगाकर अब दोबारा इसको स्टार्ट कर दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ आपको स्क्रीन पर सही से नज़र आ जाए। ये देखिए मैंने दोबारा इसको ऑन कर दिया, ये दोबारा से अच्छे से स्टार्ट हो गई है। ये फ्लावर मुकम्मल करेगी। आपका अगर धागा टूट गया तो ये फ़ौरन रुक जाएगी, अपना आपका फूल मुकम्मल नहीं करेगी। अगर आपका धागा अड़ रहा है या फिरकी का धागा, बोबिन का धागा अड़ रहा है, तब भी ये आपका फूल मुकम्मल नहीं करेगी, ये फ़ौरन रुक जाएगी और आपको इंस्ट्रक्शन देगी कि आप ये चीज़ इसकी ठीक करें। ये देखें फूल बना रही है। अब प्लीज़ मेरी बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए वक्त दरकार होता है, इंसान का मेहनत लगती है। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी बहनों को जुनून 8200 के बारे में हर चीज़ पता लग सके। एक एक चीज़ मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, अच्छे से समझा सकूं। ये देखें कितनी सफाई से ये अपना फूल मुकम्मल कर रही है। मैंने एक ही धागा सेलेक्ट किया है। अभी फ़िलहाल मैं 2 धागों में इसको कंप्लीट करूँगी। इसको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगे होंगे या इससे भी शायद बहुत कम। इसने अपना फूल बहुत जल्दी मुकम्मल कर दिया था। मैंने फूल थोड़ा छोटा सेलेक्ट किया आपके लिए ताकि आपको समझ आ सके। बहुत सफाई से और बहुत खूबसूरती से ये फूल बनाती है। ये देखिए यहाँ पर फूल मुकम्मल हो गया है। अब ये दोबारा से रुक जाएगी और फिर से धागा मांगेगी आउटलाइन के लिए। फ्लावर की आउटलाइन के लिए धागा लेगी। मैं इसके लिए धागा चेंज करूँगी। ये फिर रुक गई। अब ये धागा लेगी। इसने अपना फ्लावर मुकम्मल करना है, उसके बाद इसने रुक जाना है। रुकने के बाद फिर ये धागा लेगी। ये रुक गई है। अब मैं इसका धागा फिर से चेंज करूँगी। अब मैंने इसका धागा चेंज कर दिया है। इसको मैंने मेहरून धागा लगाया है, गोल्डन और मेहरून का कंट्रास्ट। अब ये आउटलाइन बनाएगी इसकी। फ्लावर इसका मुकम्मल हो चुका है। ये देखें गौर से, इसने किस कदर खूबसूरत आउटलाइन बनाई है। मेरा फूल मुकम्मल हो चुका है।
ये देखें, ये फूल की आउटलाइन तकरीबन कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। इसकी आउटलाइन ये अब फिर से धागा इसने 3 बार मुझसे मांगा है, मैंने इसको 2 बार चेंज किया है, तीसरी बार मैंने धागे को चेंज नहीं। ये देखें कितनी सफाई से इसने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत फूल बना है। आप इसको बच्चों के फ्रॉकों पे, लड़कों की कमीज़ों पे जो साइड पे बनता है टैग सा, वो बना सकते हैं। इस पर डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप वो बना सकते हैं। आप गले बना सकते हैं, बाजुओं पे बना सकते हैं, ट्राउज़र्स पे बना सकते हैं। आपको थोड़ी सी बुकरम ऊपर नीचे रख के अटैच करना होगा इस्त्री से, फिर उसके ऊपर आप फ्रेम लगा कर इसको बना सकते हैं। देखिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने इसकी फूल की। बहुत ही खूबसूरत बना है। उम्मीद करूँगी कि मेरी बहनों को ये बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। देखें